नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में मध्य प्रदेश शासन ने 3 ऐतिहासिक बड़े फैसले किए हैं। क्या वो फैसले हैं और इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए किस तरह से उनको लाभ होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उद्योग आयुक्त और एमएसएमई विभाग के सचिव श्री पी नरहरि सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे यही समझेंगे कि जो 3 फैसले लिए गए हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के हित में, क्या वो फैसले हैं और किस तरह से उनको बूस्ट मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में संत रविदास जयंती के अवसर पर घोषणाएं किए थे। उन घोषणाओं को मूर्त रूप देते हुए एमएसएमई विभाग ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जो अभी हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, इससे संबंधित कई सारे सुझाव, कई सारे ऐसे मांग उनके कई सारे भ्रमणों के दौरान और अनुसूचित जनजाति वर्ग के एसोसिएशंस जैसे डिक्की है, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इस तरह के विभिन्न एसोसिएशंस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय मंत्री जी को जो समय समय पर सुझाव और मांग पत्र मिले हैं और संत रविदास जयंती के उत्सव के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण निर्णय हैं। सबसे पहला ये है कि हमारे जो एमएसएमई विभाग के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होते हैं, उन प्लॉट्स में से 20% का आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए किया जाएगा और इसमें इसके साथ ही उसके ऊपर जो प्रीमियम और जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगा उसमें 50% तक की छूट रहेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। अभी तक जो हमारे यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज में प्लॉट्स होते थे उसमें कोई आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए नहीं होता था। अब पहली बार ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ किसी इंडस्ट्रियल पार्क में 100 प्लॉट्स हैं, उसमें से 20 जो है हम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है कि भंडार क्रय और सेवा नियम हाल ही में जनवरी में जो मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट के द्वारा निर्णय जो लिया गया है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप हमने पहले केवल प्रोडक्ट्स का उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन के लिए 4% तक का जो है मध्य प्रदेश के एमएसएमई जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हैं, उनके उद्योगों से, उनके यूनिट से ही खरीदने का प्रावधान रखा था। अब सेवा के लिए भी, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सेवा से संबंधित गतिविधियां हैं जैसे आउटसोर्सिंग है या जो संस्था एम्पैनलमेंट संस्थाएं इस तरह के काम करते हैं, तो उनमें भी 4% तक की जो सेवा से संबंधित गतिविधियों में भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 4% आरक्षण, यानी कि जितना मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित संस्थाओं के लिए किया गया उतना ही 4% सेवा से संबंधित संस्थाओं के लिए भी किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय हमारे स्टार्टअप्स के लिए संबंध में है। मान लीजिए कि किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट आता है और वो इन्वेस्टमेंट में सामान्य रूप से हम 15%, अधिकतम 15 लाख रुपए तक हम इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देते हैं और महिलाओं के लिए उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा, यानी कि कुल मिलाकर 18%, 15% जो हम देते हैं उसके ऊपर 20%, यानी कि 3% एक्स्ट्रा, महिलाओं के लिए 18% हम आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त होता है, कोई ऐसा इन्वेस्टर से आपको वो राशि प्राप्त होता है, तो 18 लाख तक आपको प्रति स्टेज पर, यानी कि किसी भी स्टार्टअप के 4 महत्वपूर्ण स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज पर आपको 18 लाख तक अधिकतम राशि देने का प्रावधान महिलाओं के लिए था। वैसे ही अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए भी सेम उतना ही महिलाओं के समान रूप जो है उनके स्टार्टअप्स को देने का प्रावधान। इस तरह से 3 महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जारी किया गया, जो 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा की पूर्ति भी
सबको बताया गया है। सर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए किस तरह की सुविधाएं एमएसएमई विभाग द्वारा दी जा रही है उनको उद्योग स्थापित करने के लिए, और क्या उन्हें विशेष तरह की उनके लिए व्यवस्थाएं विभाग द्वारा की जा रही है? देखिए, जैसे मैंने बताया है कि मध्य प्रदेश शासन बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर उद्योग संघों के साथ, उद्योग विभाग के लोगों के साथ और ख़ास तौर पर जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जितने भी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ जो समय समय पर चर्चाएं होते हैं, उसके तारतम्य में बहुत सारे नीतियों का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए विशेष रूप से जो हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, यानी कि सब्सिडी जो कोई भी उद्योग लगाता है उस उद्योग लगाने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का जो सब्सिडी देते हैं उसमें सामान्यतः हम 40% सभी वर्गों के लिए देते हैं, लेकिन जहाँ तक महिलाओं से संबंधित है और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए 8 से 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी भी देने का प्रावधान किया हुआ है। तो मैं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से, इस वार्ता के माध्यम से मैं विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और उसमें भी महिलाओं से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा समय है जब आप अपने खुद के उद्योग धंधा सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर नीतियों का निर्माण जब हो रहा है ऐसा समय में आप निश्चित ही जो है आप एमएसएमई विभाग के अधिकारियों से संपर्क करिए। आप अपने यूनिट्स लगाने के लिए बैंकों से संपर्क करिए। और इसके अलावा उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में भी हमने विशेष प्रावधान किया हुआ है, जिसमें आप जो है वहाँ पर भी हम इंटरेस्ट सबवेंशन, आपको यहाँ बता दें कि इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि जो इंटरेस्ट बैंकों द्वारा लिया जाता है उसमें सामान्यतः हम सभी के लिए 3% हम इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि 9% इंटरेस्ट बैंक लगाता है तो 3% मध्य प्रदेश शासन दे रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्तियों के लिए हम 5% यानी कि 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्तियों के लिए है। तो मेरा अनुरोध ये है कि इसका लाभ आगे आइए, लाभ उठाइए। सर, क्या इसमें मध्य प्रदेश भंडार और क्रय उपार्जन या सेवा उपार्जन में भी इन उद्यमियों को प्राथमिकता से दी जाएगी? जैसे मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश का जो भंडार क्रय और सेवा नियमों में हमने पहली बार मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के उद्यमी हैं, उन उद्यमियों के जो भी यूनिट्स होते हैं वहाँ अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, अब सेवा भी जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश शासन के कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी उपक्रम, कोई भी विभाग अगर प्रोक्योरमेंट करता है, उपार्जन करता है, उसमें से 4% तक इन उद्यमियों से लेने का प्रावधान किया गया है। तो ये पहली बार ऐसा निर्णय हो चुका है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, जो स्टार्टअप के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, आपको क्या लगता है सर, किस तरह से स्टार्टअप के क्षेत्र में अब और भी वो प्रोत्साहित होंगे और अब नए नए स्टार्टअप आएंगे? क्योंकि जिस तरह से आप कहते हैं कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप आइए, इम्प्लीमेंट के लिए आप कई ऐसी योजनाएं संचालित कर रहे हैं जिससे कि उनको आसानी होती है और ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। देखिए, पिछले वर्ष मई में मध्य प्रदेश का नवीन स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उन्होंने वर्चुअल माध्यम से हमारा स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च किया था। उस समय हमारे 1950 लगभग स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थे। आज एक साल में हमारे 3000 स्टार्टअप्स हो गए हैं, यानी कि लगभग 1050 नवीन स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए हैं। यानी कि प्रति माह लगभग 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे
रजिस्टर्ड होकर रिकग्निशन मिल रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में एक सकारात्मक वातावरण स्टार्टअप्स के क्षेत्र में निर्मित हो रहा है। तो मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि अब हमने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए जो स्टार्टअप पॉलिसी में ये जो नवीनतम चीज़ जोड़ा है, जिसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट मिलेगा उसमें आपको सब्सिडियाँ ज़्यादा मिलने की संभावना बनाई गई है, इसका पूरा लाभ लें। आप आपके पास जो भी आइडियाज़ है, जो भी इनोवेशन है, उसको आप मूर्त रूप दीजिए। आप किसी न किसी स्टार्टअप के रूप में उसको कन्वर्ट करिए। आप किसी न किसी इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर अपना स्टार्टअप को वहाँ से प्रारंभ करिए, तो आपको हमारे इस पॉलिसी के अंतर्गत निश्चित लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल, आप उन युवा नव उद्यमों को क्या सर सुझाव देंगे कि वो किस तरह से आगे आएं और प्रोत्साहित हैं, ताकि उनको एक माध्यम मिलेगा कि नहीं, सरकार ऐसी पॉलिसी ला रही है जो उनके हित में डिसीजन हुए हैं, तो वो भी आगे आके इसका लाभ उठाएं। मैं इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के माध्यम से आप सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश शासन सभी वर्गों के लिए इस तरह की नीतियों का निर्माण कर रहा है, जिससे कि आपको अपने उद्योग लगाने के लिए, अपने स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए, आपके पास जो भी आइडियाज इनोवेशन को मूर्त रूप देने के लिए, आपके पास शुरुआत में कोई भी ऐसा बिजनेस, सेवा, इंडस्ट्री लगाने के लिए जो समस्या आती है, उसको पूर्ण करने के लिए आपकी सहायतार्थ मध्य प्रदेश शासन आपके साथ खड़ा है। इसको पूरी तरह से इन तमाम पहलुओं को समझिए और इसका पूरा लाभ लेने का प्रयास करिए, और एमएसएमई विभाग हमेशा आपके साथ, आपके सहयोग के लिए आपके साथ खड़ा है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए, और जैसा कि सर ने बताया कि आप भी आगे आएं और लाभ उठाएं। सर, मध्य प्रदेश जनसंपर्क के कार्यक्रम वार्ता में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।